साथियों नमस्कार। आज हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि का अध्ययन करने से पहले हम वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है उनको जान लें ताकि आसानी रहे। देखिए, वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है वो आ, ए, औ। ये हम वृद्धि संज्ञा का अध्ययन करते वक्त हम आप मिलकर चर्चा किए थे कि वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। आ, ए, औ। ठीक। और वृद्धिरेच वृद्धि संज्ञा का जो है सूत्र है, ये कहता क्या है वृद्धि संज्ञा का सूत्र कि वृद्धि संज्ञा किनकी होगी, आत और एज जब मिलेंगे तो मिलकर क्या हो जाएगी, आज और एज मिलकर जो है वृद्धि होगी। ठीक, आज और एज मिलकर यहां क्या हो जाएगी, वृद्धि। कल लिख दिए थे एज। ठीक, आज एज क्या हो जाएगा, वृद्धि। अब कहेंगे आप कि आद कहां से आया, तो आद जो है आद गुण जो गुण सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है, उससे आत हम जो है लिए और वृद्धि रेच में का एज, तो आत एज वृद्धि यानी आत और एज मिलकर के कौन से वर्ण होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। जैसे छोटा आया बड़ा के बाद ए आया, ए आए तो ए हो जाता है, और आ और बड़ा यानी छोटा आया बड़ा के बाद ओ या अ आए तो अ हो जाता है। ये सूत्र कहता है। ठीक, सूत्र क्या कहता है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए तो आय हो जाता है, और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाएगा। यही जो है वृद्धि है, यही क्या है, वृद्धि संज्ञा। अब आप कहेंगे कि ये दो ही वर्ण है, आ कहाँ गया, सर आप बता रहे थे कि वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, तो यहाँ केवल दो की चर्चा हो रही है। ठीक, वृद्धि संधि में आ और ओ की। अगर पूछे कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं तो 3। तो वृद्धि संज्ञा किनकी होती है, इन्हीं वर्णों की। ठीक, वृद्धि संज्ञक वर्णों की ही वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ आ और ए का उदाहरण हमने लिखा है कि मम और एव। मम और एव सब जो पद हैं इनको हम जब जोड़ेंगे, संयुक्त करते हैं, तो मम से जो है आ निकालेंगे तो यहाँ हलंत हो जाएगा, और एव जोड़ेंगे। ठीक, आ और ए मिलकर हमने बताया आ और ए मिलकर क्या होते हैं, ए हो जाता है ऐ। तो ऐ मम हुआ, ऐ की मात्रा मापे लगी और वह हो गया, क्या हो गया, ममय। फिर देखिए देव धन ऐश्वर्यम, देव का आ, वा का जो है आ, और ऐश्वर्यम वा और ऐश्वर्यम का ए मिलकर क्या हो गया ऐ। तो देवस्य क्या बना शब्द, देवैश्वर्यम यानी देव ऐश्वर्यम। ठीक, अब जैसे यहां है जलधन ओघ, दूसरे का उदाहरण अ वाले का समझिए, जलधन ओघ। तो जल से के ला से आ अलग करेंगे, ओ मिलाएंगे तो आ और ओ मिलकर क्या होता है, अ होता है। हमने पढ़ा ही, सूत्र कहता ही है कि आ और ओ मिले तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो अ हो गए तो शब्द क्या हो गया, जल औघ, जलौघ। ठीक, नवधन औषधि, उसी प्रकार आ और औ मिलकर औ हो गए, नव औषधि हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम उदाहरण बताएं ए का, तो एक एकम हुआ, तत्रय हुआ, ठीक, अध्यय हुआ, लत्यय हुआ, तथय हुआ, सदैव हुआ, आत्मैक्यम हुआ, इत्यादि जो है आय के उदाहरण है। और चलोगा तो बता ही दिए हैं, ममौषधि हुआ, विद्या औचित्यम हुआ, आत्मौसिक्यम हुआ, इत्यादि। ठीक, देखिए गंगौघ भी शब्द बनता है, एक बहुत प्रचलित उदाहरण है गंगौघ। क्या है, गंगौघ। हाँ देखिए तीसरा उदाहरण लिख देना है, गंग धन ओघ, गंग धन ओघ। अब क्या है,
गंग, अंगा, गा के से जो है यहाँ गंगाधन ओघ, गंगाधन ओघ, बाबा गंगा ओघ हुआ। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, आ और ओ मिलकर आ हो जाएंगे, तो जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, गंग गाओ घर, क्या होगा, गंगाओ घर, यह शब्द बनेगा। ठीक, इसी तरीके से आप जो है कृष्णय कत्वम इत्यादि रूप जो है बनेंगे। मुख्य रूप से यहां समझना क्या है वृद्धि संधि में, कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो आय हो जाएगा, और या छोटा आ या बड़ा आ यानी आ ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद यदि ओ या अव आए तो जो है अव हो जाएगा। बस इतना ही जानना है कि आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो आ या बड़ा आ के बाद ओ या अव आए तो अव हो जाएगा। बस इतना ही जानिए, बाकी संधि वृद्धि संधि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ और उदाहरण समझ लीजिए, इससे आप जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, जितना उदाहरण समझेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे लता एव है, यहाँ क्या है, लता एव शब्द है, तो लता जो है का जो आ है उसको हम अलग कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, लत धन आ, लत धन आ नहीं जी, लत और आ, सॉरी, इसको अलग कर दे रहे हैं। फिर हम जो है एव जोड़ेंगे, लत धन आ, उसके बाद एव जोड़ेंगे, तो यहाँ आ और ए मिलकर क्या बताया हमने, आ और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा, होगा क्या, अय, तो शब्द क्या होगा, जो बनेगा वह बनेगा लतैव, क्या हो जाएगा, लतैव, आधन एव बराबर क्या हो जाएगा, लतैव। ठीक, लतैव ये ता है। ठीक, आद्य धनेव, वैसे ही देखिए आद्य में इसको हम अलग करेंगे, इसमें से आ और ए जोड़ देंगे। ठीक, आ और ए मिलकर ए हो गया, तो शब्द क्या बनेगा, अद्यैव, यानी यही आज ही। ठीक, सदा धनेव हुआ, यहां सद शब्द हो जाएगा, आ अलग कर देंगे और एव, तो क्या हो जाएगा, आ और ए मिलकर अय, हमने पढ़ा ये आ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, अय, तो जो शब्द बनेगा वह क्या होगा, सदैव। ठीक, तथा धनेव, उसी तरीके से तथ करेंगे, आ करेंगे और एव जोड़ेंगे। ठीक, आ और ए मिलकर, आ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ए, आ और ए मिलकर आय हो जाएंगे, तो शब्द बनेगा तथैव, क्या बनेगा, तथैव। आशा है आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक, कैसे क्या होगा, आ और ए मिलकर है, आ और ए मिलकर है, लतैव हो गया, अद्यैव हो गया, तदैव हो गया, तथैव हो गया। ठीक, ये देखिए एक औ वाला उदाहरण, विद्याधन और चित्यम, यहां विद्या शब्द है, तो विद्या से हम विद्य कर लेंगे, आ अलग कर लेंगे। ठीक, जब भी हम किसी भी शब्द से स्वर हटाएंगे तो वह हलंत व्यंजन वर्ण हो जाता है। ठीक, अर्धमात्रिक होता है और इसलिए यहाँ हलंत लगा दिया जाता है। ठीक, प्लस औचित्यम, औचित्यम। ठीक, औचित्यम शब्द है। ठीक, अब आ और औ मिलकर हमने क्या पढ़ा है, आ और के बाद ओ आए या औ आए तो क्या होता है, तो बन जाता है वो औ ही हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक,
वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा औ। औ हो गया। बनेगा क्या शब्द? शब्द बनेगा विद्या विद्योचित्यम। क्या बनेगा? विद्योचित्यम। यहाँ आ जहां था, यहाँ इसके ऊपर औ की मात्रा हो गई विद्योतचित्यम। विद्योचित्यम। विद्योचित्यम क्या हो जाएगा? विद्योचित्यम। ये शब्द बनेगा। सही। इसी तरीके से जो है आत्म और सुकम इत्यादि जो है शब्द बनता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगली संधि हम पढ़ा रहे हैं फिर।